अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में। मैं बात करूंगा, खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि दोनों के दरमियान चल क्या रहा है। क्या ये गुड कॉप बैड कॉप है या वाकयातन बाप बेटे के दरमियान लड़ाई संजीदा रुख इख्तियार कर चुकी है, और इसमें है क्या, लड़ाई की वजह क्या, इख्तलाफात की वजह क्या है, आपको बताऊंगा। और जरदारी साहब की इसमें हिकमत शायद बिलावल को एक बड़ी मुसीबत से बचा गई है। डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर और आपको बताएंगे जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लीगल टीम है, उस लीगल टीम में से एक बहुत ही अहम रुकन को निकाल दिया गया इमरान खान की जानिब से। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है, खान साहब की लीगल टीम की ही सिफारिश पर उस बंदे को दोबारा लीगल टीम का हिस्सा बनाया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे और आपको मैं बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के वाले से, बैट का जो इंतखाबी निशान है उस वाले से कुछ खतरात मंडलाना शुरू हो गए हैं। ये बैट का इंतखाबी निशान क्यों जरूरी है, मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर बात कर चुका हूं, मैं आपको डिटेल में मजीद बताऊंगा। और इससे तहरीक इंसाफ को महरूम करके क्या हो सकता है, तहरीक इंसाफ के खदशात क्या है और तहरीक इंसाफ ने प्लानिंग इस वाले से क्या किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये खबर है, मैं आपको बताऊंगा। और तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वाले से भी एक हिकमत अमली बना ली है, वो डिटेल भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा कि ताकि किसी भी तरह से बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ के हाथ से ना जाए। तो इस सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको जनाब के जो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान क्या चल रहा है। हुआ ये जनाब के पिछले कुछ हफ्तों से, बल्कि एक दो माह से बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल नून लीग का नाम लिए बगैर, यानी कि सामने रखते नून लीग को है, सॉरी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर नून लीग को सामने रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट की पंचिंग कर रहे हैं, ठीक ठाक पंचिंग कर रहे हैं आजकल। और कभी वो कहते हैं कि आईजीआई का हिस्सा नहीं बनेंगे। आईजीआई किसने बनाई थी? इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी। कभी वो कहते हैं कि लाडला, या कभी वो कहते हैं कि सिलेक्टेड नहीं होने देंगे नवाज शरीफ को या किसी को भी। तो वो सिलेक्ट कौन करता है? 2018 में जब आप खुद इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान को आप सिलेक्टेड कहते थे, तो आप कहते थे कि सिलेक्टर जनरल बाजवा हैं। अच्छा, फिर आपने मज़ीद जब इस पर कहा कि महंगाई लीग वगैरह नून लीग को है, आप कहते ही है, लेकिन आप मुसलसल हिट करते थे कि बंद कमरों में अगले इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले नहीं होने देंगे। बंद कमरों में फैसलों से वाले से आप किसको जो है वो ताना दे रहे थे, किस पे तानाजनी आप कर रहे थे? जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी इस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे थे नाम लिए बगैर। वो कहते हैं ना, कहना बेटी को सुनाना बहू को। वो सामने नून लीग को रख के इस्टेब्लिशमेंट को हिट करते थे, जुमले मारते थे। बेसिकली मकसद यही था जो मैंने आपको बताया है कि जब से पीपल्स पार्टी को पता लगा है कि हम प्लान्स का हिस्सा नहीं, हम प्लान्स में नहीं हैं, तो उन्होंने फिर उसके बाद हिट करना शुरू कर दिया इस्टेब्लिशमेंट को भी और नून लीग को भी। 24 जून की मुलाकात का मैं आपको खबर दे चुका हूँ कि 24 जून 2023 की जो मुलाकात थी आसिफ अली जरदारी और बिलावल की मियां नवाज शरीफ के साथ दुबई में, उसमें एक और बड़ी अहम तरीन शख्सियत भी मौजूद थी। वहाँ बता दिया गया था बिलावल को और आसिफ अली जरदारी को कि अगले वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ होंगे। यानी ये एक प्लान है, यानी कि एक तो ये बात भी साबित होती है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सिलेक्ट पहले हुए, इलेक्ट बाद में होंगे। तो दूसरा यह कि पीपल्स पार्टी की वहाँ से डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हुई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया कि शायद हमारा नंबर लग जाए। अच्छा, इसमें जरदारी साहब की हिकमत ऑल टुगेदर डिफरेंट थी बिलावल से। बिलावल की थी कि हम प्रेशर में ला के, जिस तरह नून लीग ने दबाव में ला के अपनी स्पेस बनाई है इस्टेब्लिशमेंट के हल्कों में, तो हम भी शायद प्रेशर में ला के अपनी स्पेस बना लें, हासिल कर लें। लेकिन जरदारी साहब की जो सोच है वो बड़ी अमलियत पसंदी पर मबनी थी। जरदारी साहब ने कहा जी कि मैं तो ये नहीं करूँगा। उन्होंने ये किया कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ की गलती का इंतजार शुरू कर दिया। कि जरदारी साहब की अभी भी स्ट्रेटजी है, वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ तो पहले ही माइनस हो चुकी है, वो तो नापसंदीदा तरीन जमात बन गई है। जो नून लीग है, नून लीग अभी पसंदीदा है, लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा किसी भी वक्त कोई भी बयान आ सकता है कि जिस तरह से उन्होंने लंदन से बैठ के बयान दिया था जजों और जनरलों के एहतसाब से मुतल्लिक, कि जो नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बड़ी खलीज पैदा कर सकता है, जिसपे कल को जरदारी साहब कैपिटलाइज करें कि तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा और आखिरी ऑप्शन वो ही बच जाए जब पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग भी नापसंदीदा हो जाए। तो वो मियां नवाज शरीफ की तरफ से बार बार इस चीज़ पे ताक लगाए बैठे, घात लगाए बैठे कि मियां नवाज शरीफ कहीं ब्लिंक करेगा, कहीं गलती करेगा, इस्टेब्लिशमेंट के बारे से कोई ऐसा बयान देगा कि नून लीग की गेम भी हो जाएगी खराब, फिर एंड पे मैं ही रह जाऊँगा। तो इस चीज़ पर जरदारी साहब सारा तकिया किए बैठे। अब हुआ ये कि अच्छा, मियां साहब वाली जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ कि जरदारी उस पर नज़र लगाए बैठे, तो नून लीग भी पूरी मियां नवाज शरीफ के ऊपर नज़र लगाए बैठी कि वो कहीं ऐसा कर ना दें, उनसे ये गलती सरजद हो ना जाए। आप देखें ना कि जब से मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए हैं, मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद, आपको किसी एक तकरीब के अंदर, आपको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कहीं किसी मीडिया टॉक के अंदर, कहीं मियां साहब की कोई भी तकरीर, कोई भी इवेंट जो है वो लाइव किसी टीवी चैनल के ऊपर नशर हुआ हो, हालांकि कौमी सतह का लीडर है आजकल। तो जनाब जिन कौमी सतह के लीडर से मुराद है कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान जलसा किया, इस टाइम वो अगले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, उनकी कोई तकरीर, कोई चीज़ जो है वो लाइव नहीं आती मीडिया के ऊपर।
ऐसा नहीं है कि मीडिया नहीं कवर करना चाहता। नून लीग की जानिब से एक पॉलिसी है जनाब कि मियां नवाज शरीफ को कहीं पे भी बराह रास्त अवाम से मुखातिब, बराह रास्त कहीं पे भी किसी भी मीडियम के ऊपर बात नहीं करने देनी। जज्बाती आदमी है, कहीं पे भी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो ऐसी कोई ताना मार देंगे, कहीं सुना देंगे, कोई ऐसा जुमला कह देंगे कि जिससे नून लीग की मकबूलियत तो है नहीं, कबूलियत जो है वो भी जाती रहे। तो बड़ी एहतियात से नून लीग काम ले रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये खबर आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, सिर्फ मेरी इस पर इत्तला भी है, इन्फॉर्मेशन भी है। हर इवेंट के बाद मियां नवाज शरीफ के हर इवेंट के बाद नून लीग का जो मीडिया सेल है वो एक महदूद सा स्टेटमेंट जारी कर देता है मियां नवाज शरीफ का। आज उन्होंने ये वाली बात की और उसका जो वीडियो क्लिप्स आज जारी कर देते हैं। कोई भी पूरी स्पीच जो है मियां नवाज शरीफ की बाहर नहीं आ रही, वो बिल्कुल खुफिया रखा जा रहा है सारा कुछ, इसीलिए कि कहीं वो ये गलती करना बैठे और जरदारी साहब इस इंतजार में बैठे कि मियां नवाज शरीफ ये गलती करें। तो नून लीग बड़े एहतियात से काम ले रही है। तो हम जरदारी साहब अभी भी इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर गामजन थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के ऊपर जो है कुछ हलकों में इज़्तिराब काफ़ी ज़्यादा पैदा हुआ, काफ़ी ज़्यादा तशवीश पैदा हुई। तो जरदारी साहब को अपनी इस तशवीश से मुतल्लिक आगाह किया गया, अपनी नाराज़गी से मुतल्लिक आगाह किया गया कि भाई ये बिलावल को रोकें, ये जो है वो बिल्कुल इमरान खान वाले ट्रैक पे आजकल चल रहे हैं। तो इमरान खान का अंजाम तो देख लिया। यानी कि मैं जुमला एज इट इज़ मैं नहीं कह रहा कि ऐसे कहा होगा उन्होंने, लेकिन जो मैं पैगाम दे रहा हूँ कि जरदारी साहब को पैगाम गया, सख्त पैगाम गया कि भाई बिलावल को रोका जाए इन सारी चीज़ों से। तो पहले जरदारी साहब ने हल्का बंदियों के ऊपर, आपको याद है कि पिछले महीने बयान दिया था जब बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहना पड़ा था कि मैं घर के अंदर तो जरदारी साहब के फैसले मानने का पाबंद हूँ, लेकिन पार्टी के मामलात के अंदर मैं सीसी की बात सुनूंगा। अच्छा, उसमें सीसी की यही थी कि इंतखाबात डिले नहीं होने चाहिए, इंतखाबात जल्दी होने चाहिए। तब जरदारी साहब ने कहा था कि बेशक हो जाए, पहले हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। फिर जरदारी साहब ने बयान दे दिया जनाब पिछले इतवार को कि बिलावल कहते रहे, पीटते रहे कि इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। कभी वो कहते थे किसी को सिलेक्ट किया जा रहा है, कभी कहते बंद कमरों में मुल्क के फैसले हो रहे हैं। तो अब उन सारी चीज़ों के खिलाफ जाके आसिफ अली जरदारी साहब ने बयान दे दिया जनाब के इंतखाबात बिल्कुल शफाफ होंगे, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक इंतखाबात करवाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कोई बाप बेटे की लड़ाई थी? यानी कि बिलावल की जरदारी साहब के साथ इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जरदारी साहब ने बड़ी सोची समझी हिकमत अमली के तहत, कैलकुलेशन के तहत बिलावल को हिट किया है, बेसिकली हिट करके बचाने वाला काम किया है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को अगर ना रोकते आसिफ अली जरदारी, तो इस बात के खदशे का इजहार किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी शायद अगले चंद दिनों में या अगले चंद हफ्तों के अंदर कहीं जेल के सलाखों के पीछे पाए जाते। किसी भी केस के अंदर 2-3 केसेस बन जाते हैं मुख्तलिफ तरह के। पाकिस्तान के अंदर केस बनाना वैसे भी कौन सा मुश्किल है, भैंस चोरी, गाय चोरी के बाद अब चारपाई चोरी के केसेस भी बनना शुरू हो गए। तो ये केस भी बन सकता था, कोई भी कहीं पर भी फंसा लेते फंसाने वाले। तो इसलिए जरदारी साहब ने इस तरह का बयान दे के बिलावल को बैकफुट पर डाला। पहले समझाया, वो नहीं समझे, फिर बैकफुट पर डाला और अब बिलावल दुबई में है। अच्छा, इत्तला मुझे ये भी दी गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि दुबई का विजिट बिलावल का प्लान था, और जब वो दुबई एयरपोर्ट पे लैंड हुए तो पीछे उन्हें इत्तला मिली कि जरदारी साहब ने उनकी सारी सियासत के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। तो उसमें अब फिर ये हुआ कि बिलावल तो वहाँ मौजूद थे, फिर उन्होंने आज यानी कि वहाँ पहुँचने के बाद वो बड़ी शदीद नाराज़ हुए, बड़े शदीद नाराज़ हुए अपने वालिद साहब के ऊपर, बहुत शदीद नाराज़ हुए कि उनकी पूरी सियासी मेहनत जो है उस पर पानी फेर दिया जरदारी साहब ने। तो उन्होंने फिर ये किया कि आज अपनी DP चेंज कर दी। अपनी जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर थी फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी, और अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, व्हाट्सएप पे भी उन्होंने अपनी डिस्प्ले पिक्चर, अपनी DP तब्दील कर दी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनकी एक तस्वीर थी जनाब, वो उन्होंने अपनी DP के ऊपर लगा दी जनाब के, जिसमें बीबी शहीद ने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। तो इसमें उन्होंने ज़ाहिर मैसेजिंग दी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि भाई मैं इस चीज़ पर नाराज़ हूँ। अच्छा, जरदारी साहब ने कल जाना था मुल्तान, तो जरदारी साहब अपना मुल्तान का विज़िट जो है वो कैंसिल करके पहुंच गए हैं जनाब दुबई बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने के लिए। बिलावल का विज़िट प्लान था, जरदारी साहब का विज़िट प्लान नहीं था। मैं बता रहा हूँ कल वो मुल्तान जाना था, उन्होंने एक इवेंट के अंदर वो इवेंट छोड़ के अब वो पहुंचे हुए दुबई बिलावल को मनाने के लिए। आज से ठीक 10 साल पहले भी 2013 में भी बिलावल भुट्टो जरदारी इसी तरह टिकटों की तकसीम के मामले पर वालिद और फूफी से नाराज़ होकर दुबई चले गए थे। फिर इसी तरह बाद में जरदारी साहब गए थे वहाँ पर, और फिर 2015 में डॉन अखबार के रिपोर्टर जो हैं जुल्करनैन ताहिर साहब, उन्होंने खबर शाया की थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को 2013 में आसिफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी के ज़रिए इन दोनों को डाल के आसिफ अली जरदारी ने मनाया था, राज़ी किया था दोबारा से। अच्छा, दूसरी जो खबर है जनाब वो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बाबर एवान साहब की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वकला का जो एक विंग है, यानी कि जो लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस लीगल टीम से इमरान खान साहब ने रिसेंटली बाबर एवान साहब को रिमूव कर दिया था। खान साहब ने हटा दिया था बाबर एवान को कि भाई इस बंदे को निकालें आप मेरी लीगल टीम से, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते सवाल भी उठाए थे बाबर एवान साहब से आज से 2 रोज़ पहले कि भाई आपने अभी तक जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं उनका कौन सा केस आपने टेकअप किया है। इवन इद्दत का केस भी जब लड़ने का कहा गया था तो बाबर एवान साहब ने उससे इनकार किया, और ये मुझे 2-3 वकला ने इस चीज़ की कंफर्मेशन दी है कि हाँ ऐसा हुआ था। इस खबर की भी मैं आपको कंफर्मेशन जो दे रहा हूँ, 2-3 मेरी मुतल्लिका लोगों से बात हुई है और वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा हुआ है कि खान साहब ने हटाने का कह दिया था।
फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीगल जो यानी कि जो एक लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, उस लीगल टीम की भरपूर सिफारिश पर उन्होंने खान साहब से जाकर सिफारिश की कि भाई आप इस तरह ना निकाले बंदे को लीगल टीम से, चले इनको लीगल टीम में आप दोबारा से शामिल रखें। तो फिर खान साहब ने लीगल टीम की बात मानते हुए दोबारा से उन्हें लीगल टीम के अंदर रिटेन किया है। आजकल वो इस्लामाबाद से नुसरत जावेद साहब का ये दावा है, उनकी खबर है कि आजकल बाबर इमरान साहब इस्लामाबाद से इमरान खान साहब वाले हल्के से इंतखाबात लड़ना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो आजकल आपको दोबारा से एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के वाले से जो इंतखाबी निशान है उस पर एक मुख्तर में ख़बर आपको दूँ कि इस पर ये हो रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह किया कि एक फ़ैसला कर लिया है। पहले तो एक इस पे थी पहले कन्फ्यूजन कि भाई फ़ैसला किया है नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के वाले से कि 20 रोज़ के अंदर आप दोबारा इंतखाबात में, आपके इंतखाबात में खामियाँ थी, चूँकि इंतखाबात ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया था, तो शो ऑफ हैंड जो है वो अलाउ नहीं है, आपको सीक्रेट रखना पड़ता है सारे प्रोसेस को। तो वो उस चक्कर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को गलत करार दिया है और 20 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन कराने का कहा है। तो इस पर तहरीक इंसाफ का फैसला ये हुआ है लीगल टीम का इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद कि इस फैसले को चैलेंज भी किया जाएगा। पहले तो पीटीआई ने फौरी रिएक्शन दिया था कि हम इसे चैलेंज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ फिर ये सोच पाई गई, कल मैंने खबर दी भी थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो चैलेंज करने से ज़्यादा इस चीज़ के हक़ में है कि हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक कर देने चाहिए, नहीं खुफिया कर देने चाहिए बजाय सिक्रेट उस पर शो ऑफ हैंड के बजाय। तो अब तहरीक इंसाफ ने फैसला ये किया कि वो इसके फैसले को चैलेंज भी करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अदालत के अंदर चैलेंज भी करेंगे और साथ साथ इस फैसले के खिलाफ जो है यानी कि 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी दोबारा करवा दिए जाएंगे। तो ये जनाब आज की अपडेट से कुछ अपडेट्स रह गई हैं, ये मैं सुबह वाली वीडियो में आपके लिए खिदमत में पेश करूँगा। यानी अगली वीडियो में आप ये जान सकेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन रहनुमा हैं जो गिरफ़्तार हैं जेलों के अंदर, उनके वाले से एक बड़ा फ़ैसला हुआ है। फिर नंबर 2 में आपको बताऊँगा जनाब कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा ये खबर गर्म है कि इमरान खान साहब की पेशी जो होगी 28 तारीख की, वो किस तरह से होगी। इमरान खान को 28 तारीख को पेश किया जाना है इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशल कम्प्लेक्स है G11 वाला, वहाँ पेश करना है साइफर केस के अंदर, चूँकि अदालत ने हुक्म दे दिया कि जेल ट्रायल आपने नहीं कर सकते, आप ओपन ट्रायल करना है। तो वहाँ पेशी के बारे से अब इनिशियली तो यही लग रहा था कि पेश नहीं करेंगे, अगर पेश करते हैं तो किन हालात में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है हथकड़ी होगी, बख्तरबंद गाड़ी होगी, शायद मुंह के ऊपर कपड़ा भी होगा। ये डिटेल्स मैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। और एक मैं आपको खबर दूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोगों का ये शुबा है कि भल्ले का इंतखाबी निशान शायद उनसे ले लिया जाए। इस बारे से पीटीआई ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाई है, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में किसी भी टाइम जब मेरे पास कोई खबर आ जाए तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो इसलिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको जब भी खबर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।